हाय गाइस, लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि कैसे ऑर्डर कंप्लीट होता है। वो वाला सेशन हमने कंप्लीट कर चुके थे। आज इस वीडियो में हम देखते ये हैं कि जो कस्टमर ने ऑर्डर दिया है वो एडमिन साइड को कैसे नज़र आएगा, कि मतलब को किस कस्टमर ने ऑर्डर दिया है, जो ऑर्डर को फुलफ़िल करते हैं। ठीक है, वो हम एडमिन साइड पे देखते हैं। ठीक है, तो हम जरा देखते हैं एडमिन साइड के अंदर हम कहाँ पे उसको शो करवा सकते हैं, कहाँ पे उसकी हिस्ट्री आ सकती है। ठीक है, हम ज़रा पेज पे जाते हैं कि पेज हमारे पास एडमिन का कौन सा है। ठीक है जी, ये पेज हमारे पास डैशबोर्ड आ गया एडमिन का। इसके अंदर हमारे पास पहले से प्रोडक्ट जो हम काम कर चुके हैं, हमारे प्रीवियस वीडियोस के अंदर ही मैंने बता चुका हूँ कि कैसे इसके पैनल बने हुए। और इसके डैशबोर्ड पे मेरी नज़र आ रहा है ये भी बिल्कुल फालतू चीज़ें हैं। यहाँ पे हम इसको हटा सकते हैं और यहाँ पे अपने लोगो लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ बता सकते हैं टोटल प्रोडक्ट्स कितनी हैं, टोटल हमारे पास कैटेगरीज कितनी हैं और टोटल हमारे पास ऑर्डर कितने आ रहे हैं। ठीक है, ये हम बाद में शो कराते हैं, लेकिन सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि ऑर्डर कहाँ से नज़र आए। दिस इज़ अ डैशबोर्ड। जब एडमिन लॉगिन होके अपने पहली स्क्रीन पे आएगा, दिस इज लैंडिंग स्क्रीन, तो उसमें वो देखेगा जी किस किस के हमारे पास ऑर्डर आए हुए हैं। इसका मतलब है यहाँ पे हम ये जो डाटा टेबल नज़र आ रहा है आपको, इसके अंदर हम लेटेस्ट जो ऑर्डर हैं वो हम डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है जी, ऑर्डर आईडी क्या है, किस कस्टमर ने भेजा है, उसका एड्रेस क्या है, फ़ोन क्या है और कौन कौन सी प्रोडक्ट्स उसने मंगवाई हैं। ठीक है, तो इसको हम जरा देखते हैं, इस चीज़ को हम डायनामिक करते हैं। ये तो भी फ़िलहाल नॉर्मल सा एक स्टैटिक सा टेबल नज़र आ रहा है आपको, इसको हम डायनामिक करते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास डैशबोर्ड है पेज यूज़र का। ठीक है जी, इस डैशबोर्ड पेज के अंदर हम जो टेबल था हमारे पास, यहाँ पे हम उसको इसकी जो हेडिंग है वो चेंज करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं जी लेटेस्ट ऑर्डर, राइट। उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं जी ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम। ठीक है जी, हम कस्टमर को ईमेल करना चाहते हैं तो कस्टमर का ईमेल इज़ द मस्ट, ज़रूरी है कि हाँ जी हमें ईमेल नज़र आना चाहिए। अगर तो उसने फ़ोन नंबर प्रोवाइड किया हुआ, हम देख सकते हैं डाटाबेस के अंदर कि अगर तो फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर भी हम उसका यहाँ पे शो करवा सकते हैं। नहीं लिया हुआ तो आप मर्ज़ी है, आप करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं उसको, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है जी, हमें हम अभी क्या कर रहे हैं, हम उसका नेम हो गया, ये हो गया, उसके बाद कौन सी प्रोडक्ट थी। ठीक है जी, प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो करेगा, एक प्रोडक्ट है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, कितनी प्रोडक्ट्स हैं, राइट। तो वो शो कर रहा है। उसके बाद हम और इन्फॉर्मेशन अगर ये शो करवाना चाह रहे हैं, कस्टमर नेम हो गया, ईमेल हो गया, कस्टमर का एड्रेस हम शो करवा लेते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, एड्रेस हो गया और इसको हम छोड़ देते हैं। अब हमारे पास ये 4 कॉलम है, 4 कॉलम्स के अंदर हमने डाटा को फिल करना है, राइट हो गया। हमें टी फुट की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ओनली टी बॉडी की ज़रूरत है। तो हम टी बॉडी के अंदर जो हमारे पास टी आ रहा है, जो हम ट्रेडिशनल अपने काम करते आ रहे हैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर कि हाउ टू रेंडर अ टेबल, तो वही तरीका इस वीडियो में भी हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। कोई नई चीज़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं बताना चाह रहा था कि ये वे होता है कि जब आप कस्टमर ऑर्डर दे देता है तो उस कस्टमर ऑर्डर को हमने एडमिन साइट के अंदर शो भी करवाना होता है। ठीक है, जिसको मैं आईडी दे देता हूँ, टेबल ऑर्डर कर देते हैं इसको और इसको कर देते हैं रन एट सर्वर। क्यों? क्योंकि मैंने इसको सर्वर साइड पे जाके रेंडर करवाना है। और जो इसका टी आ रहा है इसको हम देखते हैं, 1 2 3 4 5, राइट हो गया। अच्छा, अब क्या करते हैं, हम क्यूरी बना लेते हैं यहाँ पे कि हमें कस्टमर भी चाहिए और प्रोडक्ट्स भी चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पहले क्यूरी को टेस्ट कर लेते हैं कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ऑर्डर ओ, ऑर्डर ओ, आई थिंक ये बिल्ट इन है यहाँ पे, तो इसको आप ऑर्डर ऐसे भी शो कर सकते हैं। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर और जितने भी डाटाबेसेस होते हैं उसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो बिल्ट इन होते हैं, जो अपने उन्होंने एग्जांपल्स डाटाबेस सेट की होती है, इसलिए वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। वो आ गया इनर ज्वाइन, किसके साथ आपने करना है, प्रोडक्ट के साथ, सॉरी क्योंकि ये हमने मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, क्योंकि एक ऑर्डर के केस में मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकती हैं और एक प्रोडक्ट के केस में मल्टीपल ऑर्डर हो सकते हैं। तो इन दोनों एंटिटीज़ के दरमियान में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, तो हमने एक थर्ड टेबल बनाया था जिसका नाम क्या था, प्रोडक्ट ऑर्डर। तो पहले हम प्रोडक्ट ऑर्डर के साथ इसका रिलेशनशिप बनाएंगे, पी ओ ऑन
ओ डॉट सॉरी ओ डॉट ऑर्डर आईडी इक्वल टू पी ओ डॉट ऑर्डर आईडी। ठीक है जी, इनर ज्वाइन अब क्या होगा जी, हम प्रोडक्ट के साथ लगा रहे हैं प्रोडक्ट पी ऑन, इसको बेशक आप नीचे ले जाए, थोड़ा सा मीनिंगफुल हो जाएगी आपकी क्यूरी। ठीक है जी, इनर ज्वाइन प्रोडक्ट पी ऑन पी ओ डॉट प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू पी डॉट प्रोडक्ट आईडी। राइट हो गया। इसको मैं जब एक्सिक्यूट करता हूँ तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन ले आएगा। ये आप मल्टीपल रिकॉर्ड क्यों ला रहा है, क्योंकि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो मल्टीपल, इस एक कस्टमर ने 2 प्रोडक्ट्स को लिया हुआ है, दैट्स वाई दे आर रेंडरिंग 2 रोज हेयर। अब हमारे पास यहाँ पे एक टेक्निकल आएगा कि हमने तो वहाँ पे एक रिकॉर्ड शो कराना है, एक, क्योंकि कस्टमर तो एक है। तो हमने अब ये हम सी शार्प के अंदर जाके कैसे चेक करेंगे कि हाउ टू मेक 1 रो। ठीक है, हमें तो सिर्फ प्रोडक्ट्स डिफरेंट चाहिए। ये देखें जी, यहाँ पे आगे हम लेके जाते हैं इसको, तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स दे देखें, प्रोडक्ट नेम एक लिपस्टिक है और एक सैंडविच है, राइट। तो इनको हम कंकैटिनेट करेंगे ऑन रन टाइम, राइट। तो हम सी शार्प के अंदर करेंगे, तो आपको उधर लेके जाते हैं सी शार्प की कोडिंग के अंदर। तो मैं इसको ज़रा कॉपी कर लूँ और ओ ऑर्डर्स जो हमने एक क्लास बनाई हुई है उसके अंदर पेस्ट करते हैं। ये पहले बना हुआ है सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ऑर्डर, तो हमें अब ये नई क्यूरी यहाँ पे डालनी पड़ेगी। ठीक है, जब मल्टीपल लाइंस को एनेबल करना चाह रहे हैं तो ऐट द रेट आप 7 पे लगा लें, तो ये आपकी पूरी की पूरी जो क्यूरी है वो एक्सिक्यूट होगी। अच्छा जी, ये भी हो गया अपने पास। आपने ऑर्डर्स को सिलेक्ट कर लिया, इस ऑर्डर्स को हमने कहाँ पे शो कराना है, हमने डैशबोर्ड पे शो कराना है। ठीक है, दिस इज अ डैशबोर्ड। इसके हम व्यू कोड पे जाएंगे हम, और इसके जो पेज लोड है इस पर हम काम करेंगे। तो पेज लोड पे मैंने बताया था कि एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड इज पोस्ट बैक, तो हम नॉट लगा के इस पोस्ट बैक लाजमी लगाएंगे। तो ये आप मामूल बना लें, जब भी आप ASP.NET के अंदर काम करें तो इस पोस्ट बैक जो प्रॉपर्टी है वो लाजमी और मस्ट उसमें लगाया करें, उसके अंदर आप कोडिंग किया करें। अच्छा, ये मैंने बाइंड ऑर्डर्स करने हैं, तो मैं उसका एक फंक्शन तैयार कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये मैंने फंक्शन बना गया। अब इस फंक्शन के अंदर देखिए हमने मल्टीपल जगह पे ये काम कर चुके हैं, तो हमें अब उस चीज़ को मैन्युअली टाइप करने की बजाय हमें पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कि हमने ये वाला काम कहाँ पे किया था, और उस पेज को खोल के हम उस चीज़ को कोड को यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। ठीक है जी, हमने फॉर एग्जांपल हमने प्रोडक्ट्स को ऐड करवाया था। ठीक है, प्रोडक्ट्स को ऐड करा के हमने इसको व्यू भी कहीं कराया होगा ऑल प्रोडक्ट्स के पेज पे। ठीक है जी, ऑल प्रोडक्ट्स का पेज हमने खोला, व्यू कोड किया, ये देखें जी आपके पास सारा का सारा वो स्ट्रक्चर तैयार आ रहा है। तो बस सिर्फ आपने इस चीज़ को, इस कोड को कॉपी करना है और डैश वाले बोर्ड पे पेज पे आकर इसको पेस्ट करना है। अब जो क्लासेस हमें ज़रूरत है, हमें अब जरूरी बात ओ प्रोडक्ट के अंदर तो फंक्शन नहीं पड़ा हुआ, हमें तो वो फंक्शन कहाँ पड़ा हुआ है, ओ ऑर्डर के अंदर पड़ा हुआ है। अब वो कह रहा है जी हमारे पास नेम स्पेस इंक्लूड नहीं है, तो आप यूजिंग सिस्टम यूजिंग डेल डॉट ऑपरेशन, तो आपका जी ओ ऑर्डर का एक जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। डाटा टेबल की जो नेम स्पेस है वो ऊपर ऐड कर लें। ठीक है, डाटा रोज को अनेबल कर देगा इस ऑब्जेक्ट को साथ नेम के साथ उसको कंकैटिनेट कर ले। उसके बाद हमने टेबल जो हमें रखा हुआ था, टेबल ऑर्डर था आई थिंक, टेबल ऑर्डर डॉट इन एज टेबल, ये टेबल आ गया। अब जो हमने चीज़ यहाँ पे सिर्फ रखनी है वो चेंज करनी है कि जहाँ पे प्रोडक्ट नेम है, यहाँ प्रोडक्ट नेम जगह हमने अपने ऑर्डर आईडी रखना है। हमने डेटाबेस के साथ जाकर मैप करते जाएं, देखें जी ऑर्डर आईडी आ गया। फिर हमने जी कस्टमर नेम शो करा था, तो कस्टमर नेम, फिर हमारे पास कस्टमर ईमेल है। ठीक है, फिर हमने शो करवाया था जी कस्टमर एड्रेस, राइट, और ये इनकी ज़रूरत नहीं है हमें फ़िलहाल अभी, और आगे लेके जाएंगे। कस्टमर की एड्रेस के बाद हमने क्या करवाया था जी, डैशबोर्ड पे देखते हैं कस्टमर नेम, ईमेल एड्रेस एंड देन प्रोडक्ट्स, किस किस प्रोडक्ट्स को उसने ऑर्डर करवाया। तो यहाँ पे अब लॉजिक हमें लगानी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ भी हम करेंगे जी उस प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे, कंकैटिनेट करेंगे कि जी हमने जो कितनी दफ़ा प्रोडक्ट्स उसकी आ चुकी हैं, राइट, कितने उसकी प्रोडक्ट ऑर्डर हैं। तो बाइंड कराने से पहले
यहाँ पे आप लॉजिक लगाते हैं, स्ट्रिंग यहाँ पे आप करेंगे कस्ट नेम, राइट। और यहाँ पे आप इफ़ स्टेटमेंट लगाएं कि इफ़ कस्टमर जो नेम है इज़ नॉट इक्वल टू दिस वन, जो आपने अभी इसको रेंडर करवाया है, ठीक है। डॉट टू स्ट्रिंग करना पड़ेगा। अगर तो ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है ये चीज़ तो जाएगी, राइट। और इसके अंदर ही आप कस्टमर जो नेम है उसको इस वाले जो नेम है, करंट जो नेम है वो इसमें सेव करा लें। अब नेक्स्ट टाइम जब लूप चलेगी वो चेक करेगा कि कस्टमर नेम के अंदर वाकई वही अगला कस्टमर वही तो नहीं है कहीं। अगर वही है तो उसका मतलब क्या करेगा, उसको स्किप कर देगा और नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। एक तरीका तो हमारे पास ये है। फॉर एग्जांपल होता ये है कि एक कस्टमर ने अभी हमें ऑर्डर दिया, फिर किसी दूसरे कस्टमर ने हमें ऑर्डर दे दिया, फिर तीसरे कस्टमर ने हमें ऑर्डर दे दिया, तो इस तरह एक पूरी हायरार्की चलती रहती है। तो ये तो सिर्फ करंट कस्टमर को उठाएगा, तो हो सकता है कि 2-3 कस्टमर के बाद दोबारा से वही कस्टमर का नेम आ जाए, देन क्या होगा, ठीक है। तो मैं अभी बिल्कुल सिंपल सा आपको आइडिया दे रहा हूँ कि हाउ टू शो अ रिकॉर्ड इन अ सिंगल रो ऑन रन टाइम, ठीक है। तो आप डिफरेंट वे के साथ इसको कर सकते हैं, वो आपकी अपनी आसानी के लिए है, राइट हो गया। और ये चीज़ जो हमारे पास रेंडर होगी ये तो हमारे पास आई आएगी टेबल, क्योंकि ये किसी के अंदर नहीं, क्योंकि इसने तो बाइंड होना ही होना है। एल्स पार्ट लगा लेते हैं और इसके अंदर हम क्योंकि मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं एक ही कॉलम के अंदर ना दोनों प्रोडक्ट्स को शामिल करना चाह रहा हूँ, तो डेट्स वाई। अब ऐसा करें, इसको हम इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, ये थोड़ा सा आपको कम्प्लेक्स हो जाएगा। हम इसको क्यूरी के थ्रू ही करते हैं, राइट। तो उससे क्या होगा, आपकी चीज़ें आसान हो जाएंगी। मैं सारा इसको अंडू कर रहा हूँ, राइट। अच्छा, क्यूरी में हम थोड़ा सा उसको चेंज करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम शो नहीं कराते, सिर्फ और सिर्फ हम ऑर्डर ही शो करवाते हैं। ये ऑर्डर आ गया, इसमें हमारे पास कस्टमर की इन्फॉर्मेशन आ गई, और जो बाकी चीज़ें हैं वो हम ऑर्डर के टेबल से उठाएंगे। मैं इसकी क्यूरी आपको करके दिखाता हूँ। वो ऑर्डर, इस क्यूरी में थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, दिस वन, और ये सिलेक्ट हो गए। तो हम आगे हमारे पास एक और हम फंक्शन बनाएंगे, सिलेक्ट बॉय, ऑर्डर आईडी कर देते हैं, और यहाँ पे मैं इंटीजर ओ आई डी सेंड करता हूँ। अब क्या करेंगे, हम सिलेक्ट स्टेरी फ्रॉम, हम इसको कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑर्डर, और सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट ऑर्डर पीओ ऑन, ये हटा देते हैं हम। इनर ज्वाइन हम कर रहे हैं जी प्रोडक्ट के साथ, और ये प्रोडक्ट आ गई हमारे पास। और हमारे पास एक वेयर क्लॉज आएगा जिसके अंदर हम पीओ डॉट ऑर्डर आईडी के साथ मैच करवाएंगे, ठीक है। जितने भी ऑर्डर आएंगे उस ऑर्डर के केस में हमारे पास लिस्ट आ जाएगी, उस लिस्ट को हम शो करवा सकते हैं, राइट। अभी हमारे पास एक ही ऑर्डर पड़ा हुआ है, तो जब एक्सिक्यूट कर रहा हूँ तो ये देखें जी 2 इसके रिकॉर्ड्स आना शुरू हो गए। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इस क्यूरी को, और इधर पेस्ट कर देते हैं, राइट, ठीक है। इधर मैं ओ आई डी मैच करवा देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पैरामीटराइज क्यूरी नहीं लगा रहा, अगर आपने मस्ट उसको पैरामीटराइज क्यूरी के साथ करना है, ठीक है। अच्छा, मैं जी पेज पे जाता हूँ, और यहाँ पे ठीक है जी रिकॉर्ड आया, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही रिकॉर्ड आएगा, क्योंकि अब हमने सेलेक्ट कर रहे हैं एक ही ऑर्डर। और यहाँ पे हम अब गेट करवा रहे हैं
ओके, डाटा टेबल dt प्रोडक्ट ऑर्डर इक्वल टू ऑर्डर ऑपरेशन का ऑब्जेक्ट डॉट सेलेक्ट ऑर्डर बाय ऑर्डर आईडी। इसके अंदर हम सेंड कर देंगे जी ऑर्डर आईडी। वो ऑर्डर आईडी कहाँ से जा रही है देखें जी, ये जो हमारे पास ऑर्डर आईडी आ रहा था इधर मैं पास कर दूंगा, तो हमारे पास इस डाटा टेबल के अंदर हमारे पास वो तमाम प्रोडक्ट्स आ जाएंगी जो उस ऑर्डर के अगेंस्ट में अटैच हैं। ठीक है, अब एक है, दो है, जितनी भी हैं उसके लिए हम फिर यहाँ पे फॉर ईच लूप लगाएंगे डाटा रो इन DTPO टेबल, और इसको हम यहाँ पे TD जो है ये वाला इसके साथ पेस्ट कर देंगे। राइट, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या आएंगी जी, सिर्फ प्रोडक्ट्स आएंगी। अच्छा, ये रो मैच नहीं कर रहा क्योंकि वो कह रहा है कि इसको आप चेंज कर लें। रो PO, इसके अंदर जी प्रोडक्ट नेम, ये कर दिया आपने, कॉमा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आएगी, प्रोडक्ट का नाम आएगा अगर तो है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब ये TBL बाइंड हो जाएगा तो इसके अंदर हमारे पास सारी प्रोडक्ट्स आ चुकी होंगी और उसको हम यहाँ पे ये ऐसे जी। ठीक है जी, और ये आपका काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, तमाम ऑर्डर प्रोडक्ट्स को उसने बाइंड करवाए, बाइंड करवाने के बाद उसने आखिरी जो TD था उसको बंद किया और अब हमारी रो कंप्लीट होगी। तो इस तरह ये कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं कि आया जो हमारा जो काम था वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। व्यू इन ब्राउज़र, कस्टमर एड्रेस डज नॉट बिलोंग टू द टेबल। आई थिंक जो कस्टमर का जो नाम है वो हमने कीवर्ड अच्छा, कस्टमर एड्रेस 1 है। ठीक है जी, हम यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, इसको यहाँ से रिमूव किया हमने। कस्टमर एड्रेस इट्स 1। प्रोडक्ट नेम डज नॉट बिलोंग टू द टेबल, वाई? अच्छा जी, प्रोडक्ट नेम, ये प्लॉट नेम है। ज़ाहिर बात है, थोड़ा सा आपने इस चीज़ को देखना होता है। प्रोडक्ट नेम, ठीक है। ये रन टाइम में जो एरर जनरेट होते हैं इसलिए जनरेट करवाता हूँ, मैं खुद करवाता हूँ ताकि आप लोग देखेंगे कि कैसे एरर्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। राइट, आपको पता हो, आइडियाज़ हो। अच्छा, ये देखें जी, हमारे पास ये ऑर्डर आ रहा है, कस्टमर का नेम ये था, कस्टमर का ईमेल एड्रेस ये है और ईमेल ये है और एड्रेस ये है, और उसके बाद कितने प्रोडक्ट्स ने ऑर्डर किए हैं जी, एक लिपस्टिक रही है और सैंडविच का है। राइट, तो ये ऑर्डर लिस्ट आपकी बढ़ती जाएगी इस तरह। आप सो ऑन, फॉर एग्जांपल अब मैं एक और हम ऑर्डर लिस्ट करते हैं, मैं क्लाइंट साइड को ओपन करता हूँ। ठीक है, दिस इज़ माय क्लाइंट साइड। ठीक है जी, क्लाइंट साइड में हम कॉस्मेटिक में ये पहले हो चुका है, फूड में बर्गर करवाता हूँ मैं। आई थिंक मैंने बर्गर ऐड टू कार्ट। ठीक है जी, नेकलेस ऐड टू कार्ट, ये दो चीज़ें हो चुकी हैं। चेकआउट पेज पे आया। ठीक है जी, मैंने चेकआउट कर दिया। वही चीज़ हम यहाँ पे मैं नाम चेंज करवाने लगा हूँ, किसी और का दे देते हैं जी,
ABC करके देखते हैं, XYZ abc@gmail.com 123 मेन स्ट्रीट। कंट्री आप कोई भी इसमें यूके कर लें, ठीक है जी। स्टेट 444, जिप 12234। क्रेडिट कार्ड, पेपाल, जैसे भी आप करना चाह रहे हैं। अमेरिकी क्रेडिट कार्ड का नेम आप दे लें इसका था जी ABCXYZ। क्रेडिट कार्ड नंबर दें, एक्सपायरेशन डेट दें उसकी, और एक सिक्योरिटी कोड होता है वो दिया और आपने चेकआउट कर दिया। तो ये आपने जब चेकआउट किया, अब हम क्या करते हैं, एडमिन साइड पे जाते हैं और उस पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो ये क्या कहता है मुझे, ये देखें जी, सेकंड ऑर्डर भी आ गया हमारे पास, कस्टमर का नेम भी है, उसका एड्रेस, ईमेल एड्रेस, और कौन कौन सी उसने किया था जी, बर्गर और नेकलेस, वो आपके पास यहाँ प्रोडक्ट्स आना शुरू हो गए। ठीक है, तो इस तरह आप जो क्लाइंट है वो ऑर्डर करता है किसी प्रोडक्ट के अगेंस्ट में, तो एडमिन साइट के ऊपर उसकी तमाम डिटेल आप यहाँ पे ऐसे शो करवा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको उस फ्लो को समझ आ रहा होगा। जो लास्ट वीडियो हमने जिसमें छोड़ी थी वो नेक्स्ट वीडियो, उसका ये लिंक बनता है कि हाउ टू व्यू ऑर्डर इन अ एडमिन साइट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे हम थोड़ा सा इस डैशबोर्ड को थोड़ा सा मजीद क्लियर करेंगे कि यहाँ पे ये जो डमी आइकन्स और बॉक्स आ रहे हैं इसको रिमूव करेंगे, और जो हमारे पास एक्चुअल हैं बॉक्सेस कैसे रेंडर करते हैं वो हम देखेंगे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।